बंगाल में फिलिस्तीन के जो झंडे लहराए गए, भगवा झंडे को जैसे उतरवाया गया, ये सब वक्फ कानून के विरोध प्रदर्शन के दौरान और आज भी कोलकाता समेत देश के कई शहरों में जुमे के दिन वक्फ कानून का विरोध देखने को मिला। तस्वीरें दिखाता हूं मैं आपको। विरोध प्रदर्शन की आड़ में एक एजेंडा चलाया जा रहा है और इसी एजेंडे का हिस्सा है काली पट्टी। लेकिन मुसलमानों में दो तबके हैं, एक जो काली पट्टी लगाकर आ रहा है, पहनकर आ रहा है, दूसरा वो जो काली पट्टी से तौबा कर रहा है। अब आपको सबसे पहले दिखाता हूं कि आज काली पट्टी गैंग ने कैसे शहर शहर एहतजाज किया। जो वारिस पठान है वो यहाँ पर वारिस पठान एआईएम लीडर को यहाँ पर पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है और जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर इस वक्त हाथों पे काली पट्टी बांधे हुए हैं। यह संवैधानिक है, संविधान का गला घोटा जा रहा है। संशोधन कानून आप एक्सेप्ट करेंगे? नहीं, कैसे मानेंगे इसको? किसी भी कीमत में नहीं? किसी भी नहीं मानेंगे। कि ये संविधान ने अधिकार दिया है कि हम अपना शांतिपूर्ण ढंग से हम अपना विरोध प्रदर्शन करें। ये संविधान ने अधिकार दिया है। इसका कानून नोटिस से क्यों डरा रहे? आप किसी नोटिस से क्यों डरा रहे हो? कानून जो है हमारे नेचुरल नहीं है, बिल्कुल हमें इसको स्वीकार नहीं करना, हमें नहीं कर सकते हम स्वीकार। एक तरफ देश भर के अलग अलग शहरों में मुसलमान काली पट्टी को लेकर वक्फ कानून का विरोध करने निकले, लेकिन योगी के यूपी में यह फरमान फुस हो। इसके पीछे क्या वजह थी, इस रिपोर्ट पे दिखा दें। अभी वक्फ बिल के इस तरीके का कोई विरोध का यहाँ पर असर संभल में नजर नहीं आ रहा है। लखनऊ टीले वाली मस्जिद के बाहर भी पुलिस फोर्स लगाई गई है। ऐसे में तमाम पुलिसकर्मी आज आपको तमाम मस्जिदों के बाहर मिलेंगे कि कोई प्रदर्शन किसी तरह का कोई भी नमाजी ना कर पाए जो प्रदर्शन करना है। आपने देखा कि कैसे जुमे की नमाज के बाद आज देश भर में जगह जगह वक्फ कानून के विरोध के नाम पर विरोध हुआ, प्रदर्शन हुआ। लेकिन ये विरोध प्रदर्शन अचानक नहीं था, इसकी पूरी क्रोनोलॉजी तैयारी की गई थी और आज से अगले 87 दिनों तक, सही सुन रहे हैं, यानी करीबन 3 महीने तक पूरे भारत में अशांति का माहौल रह सकता है। और ये कौन कह रहा है? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पूरे देश भर में शाहबानो मामले की तरह पूरे देश में प्रदर्शन करने की अपील की और धमकी दी कि जब तक वक्फ कानून वापस नहीं लिया जाता तब तक ये विरोध प्रदर्शन चलता रहे। एहतजाज अभी भी जारी है और जब तक जारी रहेगा जब तक कि ये बिल वापस नहीं लिया जाता। एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी के तहत में वक्फ बचाओ मुहिम का आगाज करने का प्रोग्राम बनाया है। देश के मुस्लिमों से सड़क पर उतरने की अपील करने वाले ये कोई आम मौलवी या मौलाना नहीं है, बल्कि ये हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना फजलुर रहीम मुजद्दिदी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो एक एनजीओ होने का दावा करता है, उसके महासचिव और उनकी अपील को गौर से सुनिए। कानून में मुतनाज़ा तरमीमात पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की वक्फ बचाओ मुहिम ये 11 अप्रैल से 7 जुलाई तक 2025 में 7 जुलाई तक जारी रहेगी। ऑल इंडिया करीब 26 मिनट के इस वीडियो में मौलाना फजलुर रहीम मुजद्दिदी आज से 87 दिनों तक देश में वक्फ कानून का कैसे कैसे विरोध किया जाएगा उसकी एक एक जानकारी विस्तार से दे रहे हैं। 11 अप्रैल से लेकर 7 जुलाई तक अलग अलग तरह से विरोध प्रदर्शन, 11 से 18 अप्रैल तक वक्फ संरक्षण सप्ताह और देश भर में प्रदर्शन, 22 अप्रैल को तालकटोरा स्टेडियम में मौन प्रदर्शन, देश भर के हर जिले में पोस्टर लेकर धरना प्रदर्शन, 30 अप्रैल को रात 9 बजे घर, दफ्तर, फैक्ट्री की बिजली बंद करने की अपील, लखनऊ, कानपुर, पटना समेत देश भर के 50 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस, राज्य की राजधानियों और बड़े शहरों में गिरफ्तारी देने की अपील। मौलाना फजलुर रहीम मुजद्दिदी तो यहाँ तक कह रहे हैं कि प्रदर्शन तो शाहबानो मामले की तर्ज पर होना चाहिए। ये तहरीक शाहबानो तहरीक 1985 के तर्ज के ऊपर चलेगी,
जिसके तहत हम हर रियासत, जिला, शहर और गांवों तक पहुंचेंगे। मतलब साफ है कि वक्फ कानून के विरोध के नाम पर अगले कुछ महीने तक देश में माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो सकती है, क्योंकि शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन की वकालत करते करते फजलुर रहीम मुजद्दिदी सरकार को झुकाने, मजबूर करने तक की बात कहने लगे। इस मुहिम के जरिए एनडीए हुकूमत पर इतना दबाव बनाया जा सके कि वो इन मुतनाज़ा तरमीमात को वापस लेकर साबिक़ा कानून को बहाल कर दे। सवाल ये उठता है कि जब वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 10 से ज्यादा अपीलें दाखिल हो गई हैं, खुद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की भी अपील दाखिल है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई और फैसले का इंतजार क्यों नहीं किया जा रहा है? क्यों कोर्ट के फैसले से पहले ही सड़क पर प्रदर्शन की अपील की जा रही है? क्या ये जानबूझकर वक्फ कानून के नाम पर देश में माहौल बिगाड़ने की कोशिश है, या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को इस बात का डर है कि वक्फ संशोधन कानून नियमों के तहत बना है और कोर्ट में उनके खिलाफ फैसला आ सकता है? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर बीजेपी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अब वास्तविकता में कोई हैसियत नहीं बची है, उसके कहने पर कोई सुनने वाला नहीं है। वक्फ बोर्ड को लेकर के आज कानून देश में पारित हो चुका है, उसके बावजूद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जानबूझ करके मीडिया में सुर्खियों में आने के लिए इस प्रकार के नए नए शिगुफे छोड़ रहा है। 16 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई होने वाली है। ऐसे में तमाम मुस्लिम संगठनों को सड़क पर उतरकर इस कानून का विरोध करने की बजाय कोर्ट की सुनवाई और फैसले का इंतजार करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हालांकि विरोध प्रदर्शन करना सबका अधिकार है और ये अधिकार सबको संविधान देता है, लेकिन यही संविधान संसद को कानून बनाने का अधिकार भी देता है। अगर संसद से बने कानूनों को बदलने के लिए सड़कों का सहारा लिया जाएगा तो अराजकता फैलेगी, वो भी तब जब ये मामला कोर्ट में जा चुका है। शाहबानों पर 1985 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, देश भर में विरोध प्रदर्शन हुआ और फिर राजीव गांधी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया। और इस घटना के 40 साल बाद इतने वर्षों में देश बदल चुका है, समाज बदल चुका है, आज ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून बन चुका है। ऐसे में शाहबानों के प्रदर्शन का जिक्र करते हुए 40 साल बाद नैरेटिव तय करना मंशा पर कई सवाल खड़े करता है।